मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। सबसे पहले तो मैं आपके नंबर्स जो देख रही थी, 26 अगस्त को जो नंबर्स आए, वहाँ हमने देखा कि बढ़िया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेवेन्यूज़ में दिखी सर। और क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि यही ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होगा पूरे साल के लिए? किस तरीके का डिमांड ट्रेंड फिलहाल मार्केट में दिख रहा है सर? अ, साल के शुरुआत में ही जो हमने गाइडेंस दिया था कि ओवरऑल इस साल हम पिछले साल के मुकाबले 17 से 18% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए है बिकॉज डिमांड पाइपलाइन अच्छी है, स्पेशली गवर्नमेंट इंफ्रा पाइपलाइन जो है वो बहुत अच्छी है। मेट्रोज, रेलवेज, हाईवेज, ओवरहेड टू अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस, तो ये सारा इंफ्रा डिमांड अच्छी है। और मैं समझता हूँ कि सेकेंड हाफ से, इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ से इवन जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल डिमांड है उसमें भी हम अच्छी तेजी एक्सपेक्ट करते हैं। इवन अभी भी है वो कुछ शेयर्स में, कुछ सेक्टर्स में, जैसे स्टील, सीमेंट एंड मिसलेनियस सेक्टर्स। बट मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें और तेजी आएगी बिकॉज काफी सारी इंडस्ट्रीज जिनको पीएलआई स्कीम का फायदा मिला है, जो नई इन्वेस्ट कैपेक्स करने जा रही हैं, उसका उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट जितनी भी कैपिटल गुड्स कंपनी है जिसमें केबल भी शामिल है उसको मिलेगा। वायर्स का के लिए जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं या रियल एस्टेट सेक्टर है या जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। और इसीलिए वायर सेगमेंट भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी खासी ग्रोथ लाएगा। ओके सर। सर, इसको थोड़ा क्वांटिफाई कर पाएंगे? क्या हम रेवेन्यूज इस बार क्रॉस 6,000 करोड़ तक क्रॉस कर सकते हैं? क्या ये एक सही अनुमान होगा लगाना? देखिए, पिछले साल हमारा जो रेवेन्यू था वो रफली 5,750 करोड़ रुपए था। तो अगर हम 16 से 17% ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं तो लाजमी है कि जो रेवेन्यूज है वो 6500 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए। बट मैं एग्जैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकता, बट जो ग्रोथ मोमेंटम है वो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना आएगा। अ, और जैसा मैंने आपको डिमांड के, हमारा जो मेनली फोकस है अभी रिटेल सेक्टर के ऊपर मेजर मेजर फोकस है, जिससे हमारी जो रीच है देश के कोने कोने में वो हमने काफी तेजी से बढ़ाई है। और ये रीच हमारे लिए जी। फोकस है और हम बढ़ाना चाहते हैं। ओके, फैंटास्टिक सर। तो ये तो पर्सपेक्टिव मिल गया क्लियरली। आप बीट करेंगे, आई मीन 6,500 करोड़ तक का आप टारगेट आप बता रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे रेवेन्यूज का आते हुए वायर सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ है सर। वॉल्यूम ग्रोथ और इंप्रूवमेंट इन रियलाइजेशंस, इस पर क्या व्यू है सर? ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंप्रूव होगी यहाँ से? और इफ यस देन कितनी इंप्रूव होगी? इबिटा लेवल हमने जो प्रोजेक्शन दिया है पूरे ओवरऑल, वो 10.5 से 11% के बीच का प्रोजेक्शन है पूरे साल का। और कोशिश करेंगे कि इसमें और कुछ इजाफा कर सके। बट इमीडिएटली हमें हमें इतनी ही उम्मीद है। और पूरी कोशिश। और वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली मैं समझता हूं कि 15 से 20% रहेगा बिकॉज जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, इनपुट प्राइसेस हैं, वो करेक्ट हुए हैं। और सेल्स एक्सीड करने के लिए रेवेन्यू ग्रोथ लाना जरूरी होगा। ओके, फेयर इनफ सर। मार्जिन्स की आप बात कर रहे थे, इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स जो हैं अब जाके वो थोड़े कूल ऑफ हो रहे हैं, आपने ये भी कहा। तो मार्जिन्स पर क्या व्यू है? वहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट देख सकते हैं? क्या बैंड होगा दैट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर दिस ईयर? मैंने अभी बताया कि मार्जिन का जो बैंड है वो 10.5 से 11% के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली भी हमारा इतना मार्जिन आता रहा है। लास्ट ईयर थोड़ा सा या कुछ एक आध क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिकॉज जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो इमीडिएटली सब कुछ पास ऑन नहीं हो पाया। और लास्ट ईयर काफी चैलेंजेस रहे शिपिंग कॉस्ट में, फ्रेटिंग कॉस्ट के अंदर, जिनको कोई भी कंपनी एडवांस में बुक नहीं कर सकती है उन उन कॉस्ट को। ओके, ऑल राइट सर। मैं ये जानना चाहूँगी, डोमेस्टिक मार्केट में तो अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई 14%। डिमांड एक्सपोर्ट्स में किस तरह से आ रही है? कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं कुछ मार्केट्स में बिकॉज इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है बिजनेस, या यू थिंक यू विल टाइड आउट फ्रॉम दैट कंसर्न? कुछ मार्केट्स में अभी डिमांड पे कंसर्न है, जैसे
यूरोप या अमेरिका, लेकिन वो हमारी अभी प्रेजेंट मार्केट्स नहीं है। हमारी मार्केट्स अभी अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है या ऑस्ट्रेलिया है, और इन तीनों ही मार्केट्स में अफ्रीका इस टाइम थोड़ा सुस्त है बिकॉज ऑफ द फंडिंग इश्यूज, बट मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया काफी स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारा ओवरऑल ग्रोथ है पूरे साल का, उतना ही ग्रोथ एक्सपोर्ट में भी पिछले साल के मुकाबले हम मेंटेन करेंगे। ओके, मेंटेन कर लेंगे, विच इज़ डिसेंट इनफ जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं सर। डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो सेल्स आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कितना इंक्रीज हम देखेंगे? आई थिंक सेल्स थ्रू डीलर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट ने इंक्रीज देखा ऑलमोस्ट 68% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, पिछले साल हमारा जो रिटेल मार्केट का B2C बिजनेस का जो शेयर था सेल्स थ्रू डीलर नेटवर्क, वो 42% था, और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि ये 45 से 46% ओवरऑल टर्नओवर का आने की उम्मीद है। और हमारा फोकस ये है कि अगले 2 साल में हम कम से कम 50% ऑफ द कंपनीज टर्नओवर वो हम B2C या डीलर नेटवर्क के थ्रू लाएं, और इसके लिए हमें रफली 30 से 35% का रिटेल सेक्टर में ग्रोथ लाना जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी हम ये अचीव कर पाएंगे। ईपीसी सेल्स यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस देख रहे हैं, उस पर क्या आउटलुक होगा सर, एक्सपोर्ट्स का और डोमेस्टिक मार्केट का? देखिए, ईपीसी सेल पिछले 3-4 सालों में अगर मैंने अपने जितने भी बातचीत चैनल से की है, उसमें लगातार कहा है कि ईपीसी सेल्स को हम ग्रेजुअली नीचे लाए हैं, और वो एज ए पॉलिसी, एज ए स्ट्रेटेजी नीचे लाए हैं, बिकॉज ताकि हम अपने कैश फ्लोज को इम्प्रूव करें। तो अभी भी हमारा जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि ईपीसी सेल्स को हम अपनी टर्नओवर का मैक्सिमम 8 से 10% के बीच में ही मेंटेन करेंगे। और इस दौर मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 2 साल में जब इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ी, तो ईपीसी के मार्जिन्स को मेंटेन करना चैलेंज था। तो हमारा जो नया ऑर्डर बुक था पिछले 3-4 सालों में काफी कम रहा ईपीसी डिपार्टमेंट में, तो वो एक अच्छा था, और हमने पिछले जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको कंप्लीट किया, और जो भी रिटेंशन मनीज थी उसके ऊपर फोकस करके फंसे हुए पैसे को हमने रिकवर किया है। अब हम कुछ टेंडर्स में, नए टेंडर्स में जो जिसमें केबल्स का डोमिनेशन है, उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसको एक लेवल तक ही पार्टिसिपेट करेंगे जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल उसके अंदर ना जाए। ओके, फेयर इनफ। तो ये एक कॉन्शियस कॉल है जहाँ पर आपने ईपीसी पर अपना एक्सपोजर कम किया, जैसे आप बोल रहे हैं 8 से 10% तक ही आप उस पर मेंटेन करेंगे। फेयर इनफ। तो ये स्ट्रैटेजी है कंपनी की और वो कॉल लिया गया है। ऑर्डर बुक स्टेटस सर इस वक्त कैसी है, वहाँ पर कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और मैं इसी से जुड़ा हुआ पेंडिंग ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली 2740 करोड़ रुपए का, एंड L1 ऑर्डर ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल EHV सॉरी, वो 230 करोड़ के करीब था। सर थोड़ा सा अपडेट करिए ऑर्डर बुक के बारे में। जी, ये 230 करोड़ के ऑर्डर तो आ गए, और रफली जो अभी ऑर्डर बुक है वो एग्जैक्ट नंबर मुझे मालूम नहीं है, बट 2800 या 2900 करोड़ के बीच में है। और जो केबल्स की जो ऑर्डर इनफ्लो है वो हर महीने 500 से 550 करोड़ रुपए के करीब रहता है। जहां तक रिटेल ऑर्डर्स की इनफ्लो का सवाल है, वो हम ऑर्डर बुकिंग में कभी नहीं दिखाते हैं, बिकॉज वो ऑर्डर आते हैं और अगले 5 से 7 दिन में एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं। इसके लिए हम रफली 21 डिपोज मेंटेन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां पर हम स्टॉकिंग करते हैं और जस्ट इन टाइम डिलीवरी डीलर्स को या कस्टमर्स को मेंटेन करते हैं। तो ये जो सेगमेंट है, जो रिटेल सेगमेंट है, उसका जो ऑर्डर इनफ्लो है वो हम ऑर्डर बुक पोजीशन में नहीं डालते हैं। जो ऑर्डर बुक पोजीशन में जो वैल्यू है उसका B2B बिजनेस की है। जी सर, ओके। क्विकली सर, कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान किस तरह से जा रहे हैं? आपके पास लैंड पार्सल एक्विजिशन पर अगर हमें अपडेट दे सकें, वहाँ कोई डिलेज एक्सपेक्टेड है या दैट इज ऑन ट्रैक सर? नहीं, दैट इज ऑन ट्रैक। थोड़ा सा डिले है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 से 2 महीने में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा अगले 3 से 4 साल में रफली 800 करोड़ के करीब कैपेक्स का प्लान है। इस साल भी रफली 100 से 150 करोड़ रुपए का कैपेक्स इस साल भी आने की उम्मीद है। और हमारे पास अभी एडिक्वेट कैपेसिटी है अपने प्लांट्स में। हर प्लांट में, एग्जिस्टिंग प्लांट्स में हमने डी बॉटलनेकिंग की है, जिससे हम 5 से 10% का प्रोडक्शन, जहां पर भी इवन ओवर बुकिंग भी है वहां पर भी हम निकाल पा रहे हैं। हाउसवायर सेक्शन में हमारा अभी सेल्स सिर्फ
हमारी कैपेसिटी का 65% है, तो इसलिए काफी कैपेसिटी अवेलेबल है इसमें। ओके, तो यहाँ पर भी कोई चिंता का विषय नहीं है, बढ़िया से आगे फोकस है, कंपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है, एक्सपेंशन भी है, कैपेक्स लाइंड अप है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके का बिजनेस आउटलुक है। देखिए क्या बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं कि आगे भी प्रॉमिसिंग आउटलुक दिख रहा है केईआई इंडस्ट्रीज़ का। इस वक्त स्टॉक में ऑलमोस्ट 3-3.5% की तेज़ी भी फिलहाल। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे केईआई इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। बाजार में ज़बरदस्त एक्शन है इस वक्त के ऊपरी स्तर पर बाजार ट्रेड करते हुए। एक्शन ब्रेक के बाद भी आपको मिलेगा, तो आप कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद।